पता है इंडियन सुपर हीरो मूवीज की क्या प्रॉब्लम होती है? उनके मेकर्स को आज भी लगता है कि सुपर हीरो मूवी सिर्फ बच्चों के लिए ही होती है और सिर्फ बच्चे ही उन्हें एंजॉय करते हैं, अडल्ट्स नहीं। बट ये आज से 20-30 साल पहले हुआ करता था, जहाँ पूरी दुनिया को यही लगता था कि सुपर हीरो मूवीज सिर्फ बच्चों के लिए ही होती है। बट मार्वल ने ये सबको प्रूव करके दिखा दिया कि सुपर हीरो मूवीज बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी पसंद है। और ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जितनी भी सुपर हीरो मूवीज बनती आ रही है वो बच्चों को ध्यान में रखते हुए ही आ रही है। और वैसे भी गिनती की सुपर हीरो मूवीज ही बनी है इंडिया में। फिल्म की थीम चाहे कितनी भी सीरियस क्यों ना हो, बट उसमें जबरदस्ती की कॉमेडी सीन्स डालकर उसे क्रिंज बनाया जाता आ रहा है। चाहे वो क्रिश 3 हो, फ्लाइंग जट हो, रावण हो, ब्रह्मास्त्र हो या द्रोणा हो और कुछ हद तक मिन्नल मुरली हो, ये सब मूवीज ऐसी लगती है जैसे ये बच्चों के लिए ही बनाई गई हो, क्योंकि इनकी स्टोरी लाइन में बहुत कम ही सीरियसनेस थी। और इस हनुमान मूवी का भी मुझे यही सेम हाल लग रहा है। और इनमें जो सबसे सीरियस और बेस्ट सुपर हीरो मूवीज थी वो थी सिर्फ भावेश जोशी। भावेश जोशी मूवी ही सुपर हीरो जॉनर्स में इंडिया की सबसे बेस्ट सीरियस और वेल मेड सुपर हीरो मूवीज थी। खैर ट्रेलर पे बात करते हैं। जब इसका फर्स्ट टीजर ट्रेलर आया था लास्ट ईयर नवंबर में, और जब मैंने इसके टीजर को देखा था तो मैं लिटरली बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया था इस मूवी के लिए। और मैं बस इसके रिलीज डेट का ही वेट कर रहा था और मैंने इसके ट्रेलर का भी बहुत वेट किया। बट जो एक्साइटमेंट और हाइप इसके फर्स्ट टीजर में मेरे मन में क्रिएट हुई थी वो हाइप ये ट्रेलर मेंटेन नहीं कर पाया। पता नहीं मेकर्स को आजकल क्या हो रहा है, इतने बड़े बड़े ट्रेलर कट कर रहे हैं। मतलब 3.5 मिनट का ये ट्रेलर है और एक भी इस ट्रेलर में वाव मोमेंट्स और गूज बम्प्स वाले मोमेंट्स नहीं है। जो भी बढ़िया सीन्स थे वो इन्होंने फर्स्ट टीजर में ही दिखा दिए थे और ट्रेलर में इन्होंने कुछ नया नहीं दिखाया है। जैसे इसके फर्स्ट टीजर में ये सीन देखकर गूज बम्प्स आए थे, ये केव में हनुमान जी वाला सीन देखकर गूज बम्प्स आए थे, वैसे सीन्स इस ट्रेलर में नहीं थे। बस उन्हीं सीन्स के कुछ एक्सटेंडेड वर्जन इसमें डाल दिए। एज अ 3D आर्टिस्ट मुझे मूवी का CGI अच्छा लगा, कुछ जगह पे बहुत अच्छा लगा, बट हॉलीवुड मूवीज के लेवल का नहीं था। बट उनकी मूवीज का बजट भी कई गुना ज्यादा होता है हमारी मूवीज के कंपैरिजन में। अब उनकी मूवीज के CGI VFX हमें इसलिए भी अच्छे लगते हैं क्योंकि वो इस फील्ड में अब मास्टर बन चुके हैं, प्रो बन चुके हैं, क्योंकि वो CGI और VFX का यूज बहुत दशकों से कर रहे हैं। जब आपने और हमने ये नाम भी नहीं सुना था, जब इंडिया में VFX और CGI को कोई जानता तक नहीं था, उनके आर्टिस्ट, टेक्नीशियन, डायरेक्टर्स, एक्टर्स तक को इस चीज का बहुत एक्सपीरियंस हो चुका है। और हमारे यहाँ के आर्टिस्ट, डायरेक्टर्स, टेक्नीशियन, एक्टर्स सब अभी इनिशियल स्टेज पर है। अभी हम बस VFX और CGI को एक्सप्लोर ही कर रहे हैं, या फिर बोले तो सिर्फ सरफेस स्क्रैच कर पाए हैं। और हमें पता है इसका कितना पोटेंशियल है किसी भी स्टोरी टेलिंग में। अगर हनुमान जी वाले इस 3D मॉडल की बात करें तो ये मॉडल रियलिस्टिक तो लग रहा है, बट फोटो रियलिस्टिक या हाइपर रियलिस्टिक बिल्कुल नहीं लग रहा है, जिस तरह बाकी मूवीज की क्वालिटीज होती है। और ये 3D मॉडल मूवी में भी ऐसे ही होने वाला है। और अगर मैं डिफरेंस बताऊं इन तीनों में, रियलिस्टिक, हाइपर रियलिस्टिक और फोटो रियलिस्टिक में, तो रियलिस्टिक कैरेक्टर्स कुछ इस तरह होते हैं, ये मोस्टली गेम्स, एडवर्टीजमेंट, कमर्शियल्स वगैरह में यूज होते हैं। और हाइपर रियलिस्टिक का अपग्रेडेड लेवल होता है। उनका लुक एंड फील काफी हद तक रियलिस्टिक लगता है और बिलीवेबल लगता है, और वो मोस्टली गेम्स के सिनेमैटिक ट्रेलर्स, मूवीज, कमर्शियल वगैरह में ही यूज होते हैं। और फिर आते हैं फोटो रियलिस्टिक 3D कैरेक्टर्स मॉडल्स। जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है, ये एकदम क्लोज टू रियलिटी होते हैं और नॉर्मल पर्सन डिफरेंशिएट भी नहीं कर पाता कि कौन सा 3D कैरेक्टर है या कौन सा रियल कैरेक्टर है। और कई बार हम 3D आर्टिस्ट भी कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि कुछ मॉडल्स काफी ज्यादा फोटो रियलिस्टिक होते हैं और ये मोस्टली बिग बजट मूवीज में ही यूज होते हैं। और इनके एग्जांपल हमारे पास ढेरों है। मतलब जिसका जितना बजट होता है वो इन तीनों में से कोई एक पाथ को चूज करता है और कभी कभी स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग भी चूज करना पड़ता है। जैसे हमने दी फ्लैश मूवी में देखा था, उस मूवी के सारे ह्यूमन कैरेक्टर्स सिर्फ रियलिस्टिक और प्लास्टिक ही से थे, वो बिल्कुल भी रियल नहीं लग रहे थे। बट वो डायरेक्टर की कन्विक्शन थी, उसे वो दिखाना था कि वो कैसे दिखा सकता है। और ये जो कैरेक्टर है ये मैंने ही क्रिएट किया है, अनरियल इंजन में रेंडर किया है, और ये एक हाइपर रियलिस्टिक कैरेक्टर की लिस्ट में आता है। मतलब हाइपर रियलिस्टिक कैरेक्टर्स में ओवर एग्जैजरेटेड डिटेल्स होती है, चाहे वो मॉडल की हो, टेक्सचरिंग की हो या फिर स्किन डिटेल हो, वो सब एग्जैजरेटेड होगी। अब पता नहीं इस मूवी का बजट कितना है, बट जो भी है VFX और CGI काफी डिसेंट है और गुड है। सॉरी टू से, बट मुझे ये कहना पड़ेगा, ट्रेलर के कुछ सीन्स देखकर ऐसा लग रहा है कि हम कॉन्ग स्काई आइलैंड का एक चीप वर्जन देख रहे हैं। ऐसा लग रहा है मेकर्स हेवीली इंस्पायर्ड है कॉन्ग स्काई आइलैंड की फिल्मोग्राफी और स्टोरी से। मतलब ट्रेलर को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे हमने ये स्टोरी पहले भी कहीं देखी है और कई बार देखी है और बहुत सारी मूवीज में देखी है, हॉलीवुड और बॉलीवुड में भी। और हॉलीवुड में तो दर्जनों इस थीम पर ऐसी मूवीज बन चुकी है। मूवी को चलने के लिए मूवी की स्टोरी को बहुत अच्छा होना पड़ेगा, क्योंकि पता क्या है, हमें सुपर हीरो मूवीज का बहुत एक्सपोजर मिल चुका है आज के टाइम में। हमें अब ऐसा लगता है कि हम बहुत कुछ देख चुके हैं। अब मेकर्स को भी हमें कुछ नया दिखाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है और अब हम इतनी जल्दी वाव भी फील नहीं कर पाते। इन शॉर्ट हम जल्दी से खुश नहीं हो पाते कि जैसे कि ओ भाई साहब ये क्या दिखा दिया है नॉल, कि हम पागल हो जाए, अपने कपड़े फाड़ दे। और यही रीजन
रीजन है, इसकी स्टोरी को बहुत अच्छा होना पड़ेगा, तब जाकर ये पॉप कल्चर में अपनी जगह बना पाएगी। आप मुझे कमेंट में बताओ आपको ये ट्रेलर कैसा लगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप देख रहे थे ओजी फ्लिक।